गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे हैं। आज जो है हम लोग माई सेल्फ अभिक रॉय फ्रॉम द मैथमेटिक्स आइकॉन चैनल and the mathematics related discussions are being discussed in this channel, and the various classes is going on, and the 12th classes is going on, the 11th classes is going on. Okay, so in this video just we will discuss the relation chapter of the 11th class as well. Okay, so in our actually the previous two videos we discussed about the relation chapter. Okay, अच्छा रिलेशन चैप्टर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। पिछला जो दो वीडियो है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो है हम लोग रिलेशन चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और 11th में यहाँ पर कम वीडियो अपलोड किया गया है क्योंकि यहाँ पर 11th क्लास जो है ठीक तरह से शुरू नहीं हुआ है। हाँ, बच्चे जो है अभी तक जो है ये रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो इसलिए जो है हम लोग धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो आप लोगों को अगर ये लेक्चर्स और वीडियोस जो है अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, और दूसरों के साथ भी ये शेयर कीजिए कि इस चैनल में जो है various kinds of discussions is going on. Just you can join the classes, and if you like the videos then please subscribe, share and like. Okay, अच्छा यहाँ पर देखो हम लोग जो है रिलेशन चैप्टर वो जो डिस्कस कर रहे थे रिलेशन चैप्टर, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था? एक रिलेशन सेट को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ऑर्डर पेयर ए कोमा बी। ठीक है, ऑर्डर पेयर किसको बोला जाता है? ऑर्डर पेयर एक पेयर जिसमें कुछ ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। क्या ऑर्डर है? ये फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा, है कि नहीं? ये रिलेशन सेट को इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। जब इसको सब्जेक्ट देके लिखा जाता है तब इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है इसको। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी सेट को तुम एक्सप्रेस कर सकते हो। यहाँ पर रिलेशन सेट को एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, और रिलेशन सेट मैंने क्या बोला था कि रिलेशन बिटवीन द टू एलिमेंट्स, बॉन्डिंग और मैपिंग बिटवीन द टू एलिमेंट्स। ठीक है, दो एलिमेंट्स के बीच जो है वो बॉन्डिंग बनाया जा रहा है, इसलिए इसको रिलेशन बोला जा रहा है, रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिलेशन सेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अच्छा आज जो है हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग दो इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इनवर्स रिलेशन। अच्छा, ये रिलेशन तो हम लोगों ने जाना है रिलेशन क्या है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है? रिलेशन में जैसे हम लोगों ने बोला था कि दो सेट होगा, ए सेट और बी सेट। ठीक है, ए सेट बी सेट। सेट मतलब क्या है? कुछ कलेक्शन ऑफ सम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, सम कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पर मैथमेटिक्स में डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स रहेगा यहाँ पर। तो ये नंबर्स भी तो वेल डिफाइंड है। ठीक है ना, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है, कलेक्शन बोला जाता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर दो कलेक्शन रहेगा, ए सेट बी सेट। ए सेट में कुछ कलेक्शन रहेगा, बी सेट में कुछ कलेक्शन रहेगा नंबर्स का। अब नंबर्स के बीच जो है तुम्हें रिलेशन बनाना है, मैपिंग बनाना है, बॉन्डिंग बनाना है। ठीक है, ओके नहीं? तो यहाँ पर देखिए ये इनवर्स रिलेशन क्या है। हम लोगों ने बोला था कि रिलेशन में क्या होता है, सपोज दो सेट होता है, ए सेट और ये बी सेट, है कि नहीं? तो इसमें ए एलिमेंट रहेगा, उसमें बी एलिमेंट रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने रिलेशन में यहाँ पर क्या है, देखो ये मैपिंग कैसा होता है, रिलेशन क्या होता है, ए से बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इनवर्स रिलेशन क्या होता, ये अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाएगा मतलब उल्टा, सेकेंड सेट से अगर फर्स्ट सेट की तरफ आ रहा है। ठीक है, तब यहां पर देखो डोमेन जो हो जाएगा, तो डोमेन हो जाएगा बी सेट, यहां पर डोमेन हो जाएगा। ठीक है, और ये रेंज जो है वो ए सेट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स नॉर्मल रिलेशन में क्या होता है, ये होता है डोमेन। डोमेन मतलब क्या है, पहले हम लोग को ये सेट से वैल्यूज चूज करना है। ठीक है, चूज करने के बाद जो आंसर आएगा जिसके साथ मैपिंग बनेगा वो बी सेट में रहेगा। ठीक है, और इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। यहां से मुझे वैल्यूज चूज करना है, उसके साथ इस सेट का रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऐसा उल्टा हो जाता है, पूरा डायरेक्शन जो है वो उल्टा हो जाता है, तब उसको बोला जाता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, रिमेंबर दिस वर्ड, इनवर्स रिलेशन।
ठीक है। तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, ठीक है, एक डेफिनेशन लिखो, इफ ए रिलेशन सेट आर, इफ ए रिलेशन आर ऑन ए टू बी, माने ए से पी के तरफ जा रहा है, ठीक है, देन आर इक्वल्स टू order pair A comma B such that small a belongs to capital A, small b belongs to capital B, ठीक है। ये नॉर्मल रिलेशन सेट है जिसमें A जो है वो डोमेन वैल्यूज है और B जो है वो रेंज वैल्यूज है, क्योंकि देखो A कैपिटल A से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल b कैपिटल B से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो वैल्यूज है वो डोमेन होता है, सेकंड वाला जो वैल्यूज होता है वो रेंज होता है, याद रखना, ठीक है, ठीक है। इफ this relation will be expressed as देखो ऐसे लिखेंगे, ऑर्डर पेयर जो है B, A हो जाएगा, B, A, ठीक है। यहाँ पर A जो है वो तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर तो सेम सेट से ही बिलोंग कराना है यहाँ पर, बट ऑर्डर पेयर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, B, A हो जाएगा। देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन एंड इट कैन बी expressed as r to the power -1, ठीक है। जैसे नॉर्मल रिलेशन को हम लोग r लिखते हैं, ऐसे ही इनवर्स रिलेशन को हम लोग r to the power -1 लिखते हैं। उसमें क्या डिफरेंसेस आएगा, ऑर्डर पेयर जो है वो उल्टा हो जाएगा, पहले a, B था, अभी हो जाएगा B, A, लेकिन वो सेट जो है वो तो एज इट इज सेम रहेगा। तो ये होगा r इनवर्स, जिसमें B सेट हो जाएगा, ये B का वैल्यूज हो जाएगा डोमेन और A का वैल्यूज हो जाएगा रेंज। यहाँ पर ये डोमेन है, ऐसे लिख लो, ये डोमेन और ये रेंज, ठीक है। नॉर्मल रिलेशन में यहाँ पर ये हो जाएगा डोमेन, दैट विल बी द डोमेन एंड दैट विल बी द रेंज। ये डिफरेंस है नॉर्मल रिलेशन और इनवर्स रिलेशन में। जैसे सपोज मैंने रिलेशन में बोला था कि मेरे साथ मेरे पिताजी का रिश्ता, ठीक है। तो मैं ए हूं, मेरे पिताजी जो है वो भी है, तो दैट मीन्स ए के साथ बी का रिलेशन, ठीक है। उल्टा हो, मेरे पिताजी के साथ मेरा रिश्ता, ठीक है, मेरे पिताजी के साथ मेरा रिश्ता, उल्टा बोल रहा हूं ना यहाँ पर। देखो पहले क्या बोला था, मेरे साथ उनका रिश्ता, अब उल्टा बोल रहा हूं, उनके साथ मेरा रिश्ता। जब ऐसे उल्टा बोला जाता है तब उसको बोला जाता है इनवर्स रिलेशन। देखो यहाँ पर ए जो है वो मैं हूं, बी जो है वो मेरे पिताजी है, तो ए के साथ बी का रिश्ता, इसलिए तो ऑर्डर पेयर बना A, B, ठीक है। ए पहले आ गया, बी बाद में आया। और अब उल्टा करो, बी आगे आ गया, ए बाद में चला गया, दैट मीन्स बी के साथ ए का रिश्ता, उल्टा बोल रहे हो तुम, ठीक है, बी के साथ ए का रिश्ता, तब जाके उसको बोला जाता है इनवर्स रिलेशन। रिमेंबर दिस वर्ड, दैट मीन्स तुम्हें अगर क्वेश्चन में बोला जाए तो इनवर्स रिलेशन निकालो, तुम नॉर्मल रिलेशन ही निकालोगे, नॉर्मल रिलेशन सेट निकालोगे। जब आर इनवर्स निकालोगे हर जगह जो है उल्टा कर दोगे, बी को सामने लेके आओगे, ए को पीछे लेके चले जाओगे, ठीक है। हम लोग एग्जांपल करते हैं ऐसे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो लिखो, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट राइट द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है वो मत लिखो, क्योंकि यहाँ पर जो है लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पर मत लिखो, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन, a relation R is defined, a relation R is defined from A, A सेट क्या दिया हुआ है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, टू B, B सेट क्या दिया हुआ है, 3
6 7 10 एज फॉलोज। ठीक है, ये दो सेट दिया गया है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रिलेशन में दो सेट दिया जाता है एज फॉलोज। कि क्या दिया गया रिलेशन जो है ए बनाओ, ये क्या बोला गया कि x, y such that x belongs to capital A and y belongs to capital B। x जो है वो A सेट से लोगे तुम, और y का वैल्यू जो है वो B सेट से लोगे। सेट तो दिया हुआ ही है, दैट मींस x का वैल्यू क्या क्या चूज कर सकते हो 2 3 4 5, और y का वैल्यू क्या चूज कर सकते हो 3 6 7 10। ठीक है, अच्छा अब यहां पर क्या दिया गया है, x डिवाइड्स y, x डिवाइड्स y, मतलब x और y का जो भी वैल्यू तुम चूज करो कर सकते हो, लेकिन जो x का वैल्यू चूज करोगे उससे y का वैल्यू जो तुम चूज करोगे वो डिवाइड होना पड़ेगा। दैट मीन्स x जो है y को डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां पर सपोज x का वैल्यूज अगर मैं 2 चूज करूं तो मुझे y का वैल्यूज वही चूज करना पड़ेगा जो 2 से डिवाइड होगा, है कि नहीं। तो यहां पर देखो हम लोग दो सेट ऐसे लिख लेते हैं, ये ए सेट और ये बी सेट। ठीक है, ए सेट में क्या होता है 2 3 4 5, और यहां पर 3 6 7 10। ठीक है, अब ए सेट से मैं ये 2 चूज कर रहा हूं। ठीक है, अब बी सेट से मुझे वही वैल्यूज चूज करना है जो 2 से डिवाइड जाएगा, क्योंकि यहां पर बोला है कि x डिवाइड्स y, x जो है वो y को डिवाइड करता है। x का वैल्यूज ये सब x का वैल्यूज है, ये सब जो है x का वैल्यूज है, और ये सब y का वैल्यूज है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है x कहां से चूज करना है a से, और y कहां से चूज करना है b से चूज करना है। ठीक है, तो x का वैल्यूज 2 चूज कर रहे हैं, अब 2 चूज कर रहे हैं, y का वैल्यूज मुझे क्या क्या चूज करना है, जो 2 से डिवाइड जाएगा वही मुझे y का वैल्यू चूज करना है। दैट मींस देखो 2 6 इज डिविजिबल बाय 2 2 10, देखो यहाँ पर डिविजिबल हो रहा है। सो यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ऑर्डर पेयर्स बनाऊं, पहला ऑर्डर पेयर क्या निकलता है 2 6। अब 2 जो है 6 को डिवाइड करता है, दैट मींस 2 और 6 के बीच जो है एक रिलेशन बनता है। अब रिलेशन बन गया, दैट मींस एक पेयर बनेगा। पेयर में क्या कौन कौन रहेगा 2 और 6 रहेगा। सेकंड जो है 2 10 हो गया, और 2 से जो और 3 भी डिवाइड नहीं होता, 7 भी डिवाइड नहीं होता, तो हम लोग नहीं लिखेंगे। अब 3 लेंगे, 3 तो 3 को डिवाइड करता है, 3 जो है 6 को भी डिवाइड करता है, और तो नहीं होता है। 7 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है, 10 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। दैट मीन्स 3 3 एंड 3 6 हो गया। ठीक है, अब 4 लेंगे, 4 से डिवाइड होगा ऐसा कोई यहाँ पर सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट्स हैं 4 से डिवाइड जाएगा सेकंड सेट में। 10 भी नहीं होता है, 7 भी नहीं होता है, 6 भी नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है। दैट मीन्स 4 के साथ सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड सेट का जो एलिमेंट्स हैं किसी के साथ जो है वो बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब कोई भी रिलेशन बनाने के लिए तो कंडीशन तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। कंडीशन यहाँ पर मैंने बोला था कि अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे अपने पिताजी के साथ रिश्ता बनाना है, मुझे अपने पिताजी के साथ रिश्ता बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या मेरे दोस्त के पिताजी के साथ रिश्ता बनाऊंगा क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो दैट मीन्स मैं और मेरे पिताजी का ही रिश्ता होगा। मैंने बोला है क्वेश्चन में कि तुम अपने खुद के पिताजी के साथ रिश्ता बनाओ। ठीक है, तो तुम जाके अपने दोस्त के पिताजी के साथ रिश्ता नहीं बनाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कंडीशन दिया जाएगा वो कंडीशन ही तुम्हें फॉलो करना है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि x डिवाइड्स y, दैट मीन्स x y को डिवाइड करना ही पड़ेगा, तभी जाके x और y के बीच जो है वो रिलेशन बनेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर 4 के साथ तो होगा नहीं। अब 5 सेकंड सेट में ऐसा कोई एलिमेंट है जो 5 से डिवाइड होता है, 10 है, सिर्फ 10 होता है। देखो तो 5, 10 तो हो गया, तो सब एलिमेंट्स का हो गया। दैट मींस ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि फर्स्ट सेट में और कोई एलिमेंट बाकी नहीं है। तो यहाँ पर देखो रिलेशन सेट जो है वो कंप्लीट हो गया, आर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर देखो डोमेन वैल्यूज क्या क्या है। ये फर्स्ट एलिमेंट जो है 2 तो बार बार नहीं बोलेंगे ना, एक बार ही बोलेंगे 2 3 5 2 3 5। तो यहाँ पर डोमेन जो है वो डोमेन सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा 2
3 5 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 के साथ कोई भी मैपिंग यहां पर नहीं बना है, ठीक है। फिर रेंज कौन सा आएगा, देखो यहां पर 6 10 और 3, 6 10 तो ऑलरेडी मैंने ले लिया है तो बार बार नहीं लेना पड़ता है, तो यहां पर 3 6 10 ये होता है रेंज। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, मैंने बोला था कि सेकंड सेट पूरा जो है वो कोडोमेन सेट होता है, मीन 3 6 7 10 सेकंड सेट पूरा जो है वो कोडोमेन होता है। तो ये होता है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। अच्छा, अब जो है आपको आर इनवर्स निकालना है, आर इनवर्स निकालना है। यहां पर और एक भी क्वेश्चन है, एंड फाइंड, ये क्वेश्चन थोड़ा ऐड कर लो, एंड फाइंड आर इनवर्स, एंड फाइंड आर इनवर्स। आर इनवर्स निकाल के आपको दिखाना है यहां पर। तो यहां पर देखो, जस्ट यू हैव फाउंड आर हियर, ऐसे लिख लो, हियर आर इक्वल्स टू 2 6 2 10 3 3 3 6 एंड 5 10, ये है आर का सेट, पूरा रिलेशन सेट। तो आर इनवर्स क्या आएगा, आर इनवर्स उसमें क्या होगा, ये सेम ऑर्डर पेयर्स ही रहेगा लेकिन उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा 6,2, ये हो जाएगा 10,2, ये हो जाएगा 3 3 को उल्टा करेंगे तो 3 3 होगा 6 3, और ये हो जाएगा 10 5, हो गया। ये होता है आर इनवर्स। ऐसे ही तुम्हें आर इनवर्स निकालना है, पहले तुम्हें आर निकालना है, फिर उसके बाद जो भी ऑर्डर पेयर मिले उसको उल्टा कर दो, आर इनवर्स मिल जाएगा, है कि नहीं। सो यहां पर ये आर इनवर्स। अब देखो डोमेन सेट क्या हो गया, ये 6 10 3, ये डोमेन हो गया। देखो पहले ये क्या था, रेंज था, अब डोमेन क्या हो गया, 3 6 10 डोमेन हो गया। यहां पर ऐसे लिख लो, डोमेन क्या हो गया 3 6 10, ठीक है। रेंज क्या हो गया, ये 2 ये बार नहीं लिखेंगे, 3 और 5, ठीक है ना, 2 3 5, ठीक है। और कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन जो सेकंड सेट है, सेकंड सेट यहां पर क्या होगा, ये वाला सेट, उल्टा है ना, ऐसे डायरेक्शन उल्टा हो गया तो ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो अब कोडोमेन ये सेट, सेकंड सेट तो ये हो गया अभी, तो दैट मींस 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये हो गया कोडोमेन सेट। तो ऐसे ही आप लोगों को जो है आर इनवर्स निकालना है, ठीक है, हो गया। अच्छा हो गया। अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, थोड़ा लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2। इफ R is a relation, if R is a relation from A, सेट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और 2B B सेट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 1 4 5 है कि नहीं। as follows, R equals to x comma y such that x belongs to A, y belongs to B, comma x less than y। ये होता है क्वेश्चन। देखो x जो है वो लेस देन y, एंड फाइंड आर इनवर्स, एंड फाइंड आर इनवर्स, ये भी निकालना है। देखो दो अलग अलग सेट दिया हुआ है कि नहीं, ए सेट दिया हुआ है और बी सेट भी दिया हुआ है, ये ए सेट और ये बी सेट दिया हुआ है। देखो अब जो है तुम्हें एक रिलेशन सेट बनाना है, और कंडीशन क्या दिया हुआ है, जो तुम x का वैल्यू चूज करोगे वो y से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और x का वैल्यू कहां से चूज करना है, फ्रॉम द कैपिटल सेट, फ्रॉम द ए सेट, ओके, एंड y वैल्यू कैन बी चूजन फ्रॉम द बी सेट। यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो
कहां से कौन सा किसका वैल्यू चूज करना है ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब आओ ऐसे दो सेट ड्रॉ कर लो, ये ए सेट और ये बी सेट। ए सेट में 1 2 3 4 5 और यहां पर जो है 1 4 5 ये सब किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यूज है। दिस आर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड दिस आर द वैल्यूज ऑफ वाई एज वेल। अब एक्स का वैल्यू चूज करना है, सपोज 1 चूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब 1 चूज कर रहे हैं, वाई का वैल्यू मुझे ऐसा ही चूज करना है जिससे जो है वो 1 छोटा हो, छोटा होना चाहिए। एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू मुझे वैसा ही चूज करना है जिससे 1 जो है वो छोटा है। तो ऐसा कोई एलिमेंट सेकंड सेट में है क्या जिससे 1 छोटा हो? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेकंड सेट में देखो 1 है ना, फर्स्ट सेट में 1 है। 1 के साथ सेकंड सेट में ऐसा कोई एलिमेंट है जो 1 से ग्रेटर हो? तो देखो 1 4, 1 जो है 4 से छोटा है, 1 5। ठीक है ना, तो यहाँ पर हियर देखो आर सेट यहाँ पर बना रहे हैं, आर इक्वल्स टू देखो फर्स्ट ऑर्डर पे क्या मिला 1 4, क्योंकि 1 जो है 4 से छोटा है, एक्स जो है वाई से छोटा है, चूज कर सकते हैं। फिर 1 5 हो गया। अब 2 में आओ, 2 और 1, यहाँ पर 1 तो y छोटा हो गया, देखो 1 2 x का वैल्यू ग्रेटर हो गया, यहाँ पर तो x तो छोटा होना चाहिए y से, तो दैट मीन्स 2 के साथ 1 का कोई बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं बनेगा। 2 4 बनेगा, 2 5 भी बनेगा, दैट मीन्स 2 4 2 5 है कि नहीं, हो गया। सेम 3 1 तो नहीं बनेगा, बट 3 4 बनेगा, 3 5 भी बनेगा, 3 4 एंड 3 5। ठीक है, अब 4 के साथ आओ, 4 के साथ 1 का तो नहीं बनेगा, यहाँ पर 1 तो 4 से छोटा हो गया, ये वाला टर्म जो है वो इससे ग्रेटर होना चाहिए, तो 4 के साथ 1 का नहीं बनेगा, 4 के साथ 4 का भी नहीं बनेगा, वो इक्वल हो गया, इक्वल तो नहीं हो सकता है ना। 4 के साथ 5 का बनेगा, सिर्फ 4 5। अब 5 का देखो, 5 के साथ 1 का बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 5 से छोटा है। 5 के साथ 4 का भी नहीं बनेगा, 4 छोटा है। 5 के साथ 5 का भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 5 इक्वल हो गया, छोटा तो नहीं होता है, तो बस यहाँ पर सेट क्लोज हो गया। तो यहाँ पर डोमेन क्या निकला, डोमेन क्या निकला, देखो फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है डोमेन। रेंज क्या निकला 4 5, बस 4 5 4 5, दो एलिमेंट्स ही है। और कोडोमेन जो है, कोडोमेन क्या निकलेगा, सेकंड सेट पूरा 1 4 5, ये है कोडोमेन। ठीक है, ठीक है ना। अब आर इनवर्स, आर इनवर्स क्या होगा, सिर्फ उल्टा लिख देना है। सो आर इनवर्स इक्वल्स टू उल्टा लिख दो, ये ऑर्डर पेयर्स मिला, जितना सारा ऑर्डर पेयर्स मिला उसको उल्टा लिख दो। पहला क्या है 1,4, ये 4,1 हो जाएगा, 1,5 दैट इज 5,1, देन आफ्टर दैट 4,2, देन आफ्टर दैट 5,2, देन 4,3 एंड देन 5,3 एंड देन 5,4 है कि नहीं। तो ये देखो आर इनवर्स सेट बन गया है, आर इनवर्स सेट जो है वो बन गया है। तो यहाँ पर देखो डोमेन रेंज पे चेंज हो जाएगा, पहले जो डोमेन था वो अभी हो जाएगा रेंज, और जब पहले रेंज था वो हो जाएगा डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही तुम्हें आर इनवर्स सेट जो है वो निकाल के दिखाना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, उसमें तुम्हें ये प्रूफ करके दिखाना है कौन सा कैसे बनाना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ऐसे लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब आओ देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए
रिलेशन आर on Z, that means the integer set it is, okay, as follows. That means whatever the values of A and B, that should be chosen from the integer set as well. And integer set, what do you mean by integer? Integer मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 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 plus infinity 0 and then minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 dot 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 minus infinity. No fraction values, no irrational values will be there. Only the round figure numbers 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 ऐसे, और 0 भी रहेगा बीच में, ठीक है। तो वही वैल्यूज आप लोगों को जो है वो चूज करना है एज फॉलोज। यहाँ पर दिया गया है रिलेशन जो है वो कैसे बनाना है आपको दिया गया है, देखो ऐसे दिया गया है, न्यू स्टाइल में दिया गया है ऐसे, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो ये इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब है एक्स और वाई के बीच जो है वो रिलेशन है, एक्स और वाई के बीच जो है वो रिलेशन है। क्या रिलेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो दैट मीन्स यहाँ पर एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू चूज करेंगे हम लोग। कहां से चूज करेंगे? इंटीजर से चूज करेंगे। चूज करने के बाद आंसर जो है वो 25 आना चाहिए। तो एक्स और वाई का जो जो वैल्यूज के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, वो एलिमेंट्स के बीच ही बॉन्डिंग बनेगा। यहाँ पर हर एक एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, ठीक है। इंटीजर सेट, जस्ट दिमाग में रखो कि इंटीजर सेट है क्या क्या है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर R is on Z and given by है, थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, given by R equals to x, y। ये जो चीज है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो है x, y, x, y दोनों ही z से बिलोंग करता है, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब सपोज इंटीजर्स चूज करना है ना, अगर मैं सपोज एक्स का वैल्यू 3 चूज करूं और वाई का वैल्यू जो है वो 4 चूज करूं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आंसर क्या निकलता है? 9 प्लस 16 25 आ रहा है क्या? 25 आ रहा है कि नहीं? एक्स का वैल्यू 3 चूज कर रहे हैं, वाई का वैल्यू -4 चूज कर रहे हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर और इधर -4 होल स्क्वायर, सेम ही आंसर आ रहा है। देखो 25 ही आएगा, 25 ही आएगा, है कि नहीं? चूज करो, ऐसे चूज करो, इंटीजर वैल्यू चूज करो, है? करो चूज, क्या होता है। फिर एक्स का वैल्यू जो है -3, वाई का वैल्यू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? -3 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो इसका आंसर भी 25। एक्स का वैल्यू -3, वाई का वैल्यू -4 चूज कर सकते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -3 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25, है कि नहीं? तो और कुछ है जिसका एक्स और वाई का वैल्यू और कुछ निकल सकता है यहाँ पर, जिसका ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। स्क्वायर नंबर भी है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो ऐसा एक्स और वाई का ये सब वैल्यूज तो हम लोगों ने चूज कर लिया। और कुछ वैल्यूज है जिससे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड। आई डोंट थिंक सो, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड। सो यहाँ पर तो नाराज होने का कोई बात नहीं है, सेट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर एक्स और वाई का कुछ वैल्यूज के लिए और 25 तो नहीं निकल रहा है, अब बना के तो नहीं आओगे ना तुम। यहाँ पर ये इंटीजर जो जो वैल्यूज के लिए जो जो वैल्यूज आ रहा है वही तुम लोगे। सो आओ, सो आर सेट निकला। देखो फर्स्ट कौन सा वैल्यू चूज किया है? x3 y4, तो फर्स्ट पेयर क्या होगा? 3,4। सेकेंड पेयर 3,-4। देन थर्ड पेयर, देखो थर्ड पेयर क्या है? -3,4 और फोर्थ पेयर क्या होता है? ये -3,-4। और कुछ नहीं निकलता है यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन सेट कंप्लीट।
यहाँ पर तो यही रिलेशन सेट बनाना था ना आपको, यही तो बनाना था, है कि नहीं? अब जो है, ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो क्लास 11th में जो है ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, ये फाउंडेशन है। 11th क्लास मीन्स व्हाट? द फाउंडेशन कोर्स। सो आफ्टर this passing from this foundation part, you will move to the next phase of your life. If you have to move to the next phase, then the 11th class studies have to be very much sharp and very much smart also. It means if you are getting too much knowledge from this class, then you will be benefited in the next class as well. In the next class means 12th class. This is the foundation class, this is the base class. Okay, so all the concepts and all the things will be forwarded to the next class. That means whatever you will gather the knowledge from this 11th class, that will be forwarded to the next class, that means 12th class. Without gathering the knowledge from this 11th class, you cannot survive in the 12th class as well. Okay, so if you want to get this 80%, 90% above mark, 100 marks, then you have to be very much careful in this 11th class as well. Each and every concept, small concepts have to be cleared to everyone. Okay, and remember one thing, in JEE Main and Advanced, most questions are coming from the 11th class as well. Okay, almost 50 to 60%. All the chapters, maximum all the chapters, almost all the chapters belongs to the JEE Main and Advanced syllabus. Okay, just you can see the syllabus and just you can compare the syllabus with the 11th class as well. Okay, just you will see that most of the chapters will be there in the entrance studies also. So this is the ऐसे ही तुम्हें रिलेशन सेट बनाना है, ऐसे ही आप लोगों को जो है डिफरेंट टाइप्स का जो है रिलेशन सेट दिया जाएगा, रिलेशन कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है? और एक करते हैं ऐसा, और एक करते हैं, जितना करेंगे उतना ही क्लियर होगा। यहाँ पर देखो, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ओके 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऑन ए एक ही सेट दिया गया है। ओके, एंड आर इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स और वाई जो है दोनों ए सेट से ही तुम्हें लेना है, और y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, y इक्वल्स टू जो है वो x प्लस 1 होगा, ठीक है? दैट मीन्स y का वैल्यू जो है वो x प्लस 1 के साथ इक्वल होना चाहिए, ठीक है? दैट मीन्स x का वैल्यू तुम 1 चूज कर रहे हो सपोज, तो 1 के साथ 1 प्लस करोगे y का वैल्यू मिलेगा। फिर देखोगे जो y का वैल्यू मिला वो क्या सेकंड सेट में है कि नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है एक ही सेट दिया हुआ है, दैट मीन्स तुम्हें यहाँ पर भी ए सेट, यहाँ पर भी ए सेट लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 ऐसा है। अब x का वैल्यू सपोज 1 चूज कर रहे हैं, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू क्या निकलेगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, y का वैल्यू क्या मिलेगा 2 है। तो यहाँ पर देखो 2 सेकंड सेट में है कि नहीं है, सेकंड सेट में है, देखो तो सेकंड सेट में है। x का वैल्यू सपोज 2 चूज कर रहे हैं, y का वैल्यू क्या मिलेगा 2 प्लस 1 दैट इज 3, देखो 3 भी है, तो दैट मींस 1 के साथ 2 का होगा, है कि नहीं? 1 के साथ क्या होगा 2 का होगा, ठीक है? तो यहां पर देखो ये x का वैल्यू अगर सपोज मैं 1 चूज करूं और y इक्वल्स टू क्या है x प्लस 1, तो दैट इज x प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 दैट इज 2। दैट मींस x का वैल्यू जब 1 होता है तब y का वैल्यू क्या होता है
2 होता है कि नहीं है? देखो ठीक है कि नहीं, देखो है। अब जो है x का वैल्यू सपोज मैं 2 चूज कर रहा हूं, y का वैल्यू क्या होता है 2 + 1 दैट इज 3। x का वैल्यू अगर मैं 3 चूज करूं तो यहां पर y का वैल्यू 3 + 1 दैट इज 4। x का वैल्यू अगर मैं 4 चूज करूं तो y का वैल्यू देखो 4 + 1 दैट इज 5। x का वैल्यू अगर मैं 5 चूज करूं, y का वैल्यू क्या आएगा 5 + 1 दैट इज 6। जो भी तुम y का वैल्यू चूज करोगे, जो भी तुम x का वैल्यू चूज करोगे उससे +1 करोगे, तुम्हें मिलेगा y का वैल्यू। अब y का वैल्यू मिलने के बाद तुम देखोगे y का जो जो वैल्यू निकल रहा है वो क्या इस सेट में है कि नहीं। ठीक है, अगर सेट में है तो मैपिंग बना दोगे, अगर सेट में नहीं है तो मैपिंग नहीं बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक देता हूँ, x का वैल्यू 6 जा रहा हूँ, y का वैल्यू 6 + 1 = 7। देखो 7 सेट में है कि नहीं, सेट में नहीं है। दैट मींस x का वैल्यू 6, x का वैल्यू अगर मैं 6 चूज करूं, y का वैल्यू जो है वो सेट में नहीं आ रहा है। ठीक है, दैट मींस x का वैल्यू जो 6 है उसके साथ किसी भी टर्म का फ्रॉम द सेकंड सेट मैपिंग नहीं बनेगा। ठीक है, और कुछ मैपिंग बनता है यहाँ पर, थोड़ा देख लो तो और कुछ मैपिंग यहाँ पर होता है कि नहीं, और कुछ यहाँ पर मैपिंग जो है वो है कि नहीं वो थोड़ा देखो। तो यहां पर देखो जितना सारा x और y का वैल्यू तुमने चूज किया है, ठीक है, वो सब वैल्यूज मिलके कुछ ऑर्डर पेयर्स बनाएगा, है कि नहीं, कुछ ऑर्डर पेयर्स बनाएगा कि नहीं। तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है, यहां पर फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या बनता है। सो r = देखो फर्स्ट ऑर्डर पेयर x = 1 y = 2 दैट इज 1, 2। सेकेंड 2 और ये 3, 2 3, देन 3 4, 3 4 एंड देन 4 5, ठीक है नहीं, देन 5 6 हो गया। बस यहाँ पर ही खत्म, क्योंकि इसका तो नहीं होगा, 7 में चला गया, सेट से बाहर चला गया, 7 तो है ही नहीं सेकंड सेट में। y का वैल्यू 7 जो है वो कहां से चूज करोगे, सेट के बाहर तो नहीं जा सकते हो ना तुम लोग। तो दैट मींस 6 के साथ, दैट मींस 1 के साथ 2 का होगा, 2 के साथ 3 का होगा, 3 के साथ 4 का होगा, 5 के साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा। देखो 6 यहाँ पर अकेला रह गया है, 6 के साथ किसी भी एलिमेंट का यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर रिलेशन सेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, देखो यार एरो डायग्राम जो है, एरो डायग्राम इसको बोला जाता है एरो डायग्राम। ठीक है, और ये एरो डायग्राम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एरो डायग्राम को तुम्हें ड्रॉ करके दिखा देना है। ठीक है, तो एरो डायग्राम ड्रॉ करने से क्या होता है, सपोज यहाँ पर भी लिखने में किसी जगह अगर मिस्टेक हो गया है तो एरो डायग्राम देख के जो है वो लोग समझ जाएंगे, नहीं तुम जानते हो, यू नो द कॉन्सेप्ट वेरी वेल, बट व्हेनेवर जस्ट यू आर राइटिंग बाय some way that you had done a mistake. Okay, and that's why just you will be given the marks as well. Okay, so for that this is the relation set, and what will be the R inverse here? R inverse क्या होगा, just उल्टा कर दो, 2,1 3,2 4,3 5,4 and 6,5 6,5 देखो हो गया कि नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पर आर सेट, ये जो डिफरेंट टाइप्स का सेट यहाँ पर निकालना है, रिलेशन सेट। ऐसे ही तुम्हें कंडीशन जो है, डिफरेंट टाइप्स का कंडीशन जो है वो दिया जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही आप लोग को रिलेशन सेट, डिफरेंट टाइप्स का जो है रिलेशन सेट आप लोगों को बनाना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक पैटर्न जो है, एक टाइप हम लोग करते हैं, ये 1 मार्क के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे हेडिंग दे दो, कंपेयरिंग द ऑर्डर पेयर्स, कंपेयरिंग द ऑर्डर पेयर्स। ये एनसीईआरटी पे भी मिलेगा आपको और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स में भी मिलेगा। जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये सपोज x, y इक्वल्स टू 5,3, ये 2 ऑर्डर पेयर है, दोनों के बीच इक्वल साइन है। ठीक है, इसका मतलब होता है x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3, दोनों का अगर मैं कंपेयर करूं सो ऐसे लिख लूंगा, सो
x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो है ऐसा भी दे सकते हैं, देखो थोड़ा एडवांस लेवल का, x और ये y प्लस ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 5,3 ऐसा दे सकते हैं। तो यहां पर दोनों को कंपेयर करेंगे, सो x इक्वल्स टू 5, y प्लस ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकला, 5 निकल गया। तो x का वैल्यू जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, y इंटू 5 इक्वल्स टू 3, दैट इज y इक्वल्स टू 3 माइनस 10 दैट इज माइनस 7। निकल गया x और y का वैल्यू। तो बोला जाएगा कि दो ऑर्डर पेयर ऐसे सेम है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ऐसे ही आप लोगों को जो है निकालना है। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल अगेन, अनदर एग्जांपल। सपोज ट्वाइस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस थ्राइस एक्स इक्वल्स टू 3,7। सपोज है कि नहीं, लिख सकते हैं ना, ऐसे दे सकते हैं। तो 2x कंपेयर करेंगे, 2x माइनस वाई दैट इज 3 एंड y प्लस थ्राइस एक्स इक्वल्स टू 7 कंपेयर करेंगे तो ऐसे ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पर तो दो अलग अलग लीनियर इक्वेशंस मिल गया ना तुम्हें, है? अब दोनों को जो है सॉल्व करना है, दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड से आप लोगों को सॉल्व करके दिखाना है उसको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर बाय ऐसे लिख लो, बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 ऐसे करेंगे। 5x इक्वल्स टू 10 दैट इज x इक्वल्स टू 2। ये देखो x इक्वल्स टू 2 वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। तो कोई भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू बिठा दो। सो फ्रॉम 1 ट्वाइस x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 दैट इज 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 that is minus y equals to 3 minus 4 that is minus 1, y equals to 1। तो x का वैल्यू 2 मिल गया, y का वैल्यू 1 मिल गया। इसको बोला जाता है कंपेयरिंग द ऑर्डर पेयर्स, कंपेयरिंग द ऑर्डर पेयर्स। ऐसे ही आप लोग को x और y का वैल्यू निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो हम लोग जो है रिलेशन में बहुत दूर आ चुके हैं, बहुत क्वेश्चंस कर लिया हम लोगों ने रिलेशन में। ठीक है, तो और भी है हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में ये जो है डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब स्कूल खुलेगा और जब सिलेबस बुक्स तुम लोग को मिल जाएगा, तब हम लोग जो है एकदम फुल फॉर्म में जो है प्रोसीड करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट्स एज वेल। ओके, very very interesting chapter that we will discuss, we are going to discuss very very interesting chapters in the near future. Okay, so अब तक जिसने ये चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब जो है वो कर दीजिए। ठीक है, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, मुझे थोड़ा साहस मिलता है, मुझे थोड़ा ये मिलता है, जैसे अंदर से होता है ना मोटिवेशन आता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। देखिए बच्चे जो है मेरा वीडियो जो है मेरा क्लासेस जो है वो देख रहे हैं, तो उससे जो है मैं थोड़ा ये मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलने से क्या होता है, मैं फ्यूचर में और भी ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, और भी ज्यादा यहाँ पर लेबर यहाँ पर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ये चैनल को जो है सब्सक्राइब जो है कर लीजिए, और रेगुलर क्लासेस चलता है, रेगुलर क्लासेस हर दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। हर दिन आप लोग जो है डिफरेंट टाइप्स 11 का करता हूँ, 12 का करता हूँ, 12 का सुबह करता हूँ, 11 का शाम का करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चलता रहेगा सिलसिला। ठीक है, और जब लॉकडाउन खुलेगा तब यहाँ पर हम जो लोग जो है ये देखिए ये सेटअप में देखिए हम मेरे पास आई डोंट हैव एनी materials, I don't have any setup here, permanent setup. This is a temporary setup, and that's why you can see the rooms also. So here I have the setup and I have everything in my place, and then after that we will continue our classes in our new setup, and then after that all the things will be continued, and all the things will be discussed, all the concepts and all the things and all the chapters will be discussed properly. Okay, and with proper attention, and just you have to attend the classes with the religious attention. Okay, so till then just stay safe and stay at home, and don't go outside without any urgent work. Okay, because this data is growing, it's growing very soon. That means actually this 30
8 to 40,000. The data is coming from the government side. So I think actually this the numbers, the quantity of the infected pupils are growing up. So that's why we have to stay at home, so that we can't be infected by this deadly virus. So please stay at home and just stay safe. Till then, just subscribe my channel, like and share with everyone, and bye. Jai Hind.